तुम बंधन किसका है? शरीर का है। दूसरी, किस उपाय से मिलते हो, किस विधि से मिलते हो, कौन सा ऐसा योग है, तप है, ज्ञान है, यज्ञ है जिसके द्वारा तुम्हारी प्राप्ति। तो बेटा तीसरी बात, व्यक्ति मरने के बाद जाता है, उसकी गति कहाँ होगी? इस बात को सुनकर भगवान कपिल कहते हैं कि सता मम वीर संविदो भवन्ति आयना कथा सच्चोषणादा सुवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्ति गमिष्यति। भैया सबसे पहली बात, इंद्रियों को निग्रह करने का उपाय है कि सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। सबसे पहली बात माँ, व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। जब तक व्यक्ति सत्संग नहीं करेगा तब तक मेरे स्वरूप को ज्ञान नहीं सकता, कोई उपाय नहीं। जैसे आप जंगल में रहते हैं और आप रास्ते मिल जाएं और आपको मैं बोल दूं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम, राधे श्याम, आप सोचेंगे कौन सा कृष्ण है, कहाँ रहता है। पर आप 2-4 बार कथा सुन लो और सुनने के बाद फिर मैं बोलूं जय श्री कृष्ण, हाँ वो वृंदावन वाला, वो माखन चोर, वो मुरली बजाने वाला, पूरा नक्शा घूम जाएगा चर्च। ये कैसे पता चला? सत्संग के द्वारा। इसलिए कहते सता प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति कर्ण रसायना कथा। उस सत्संग के द्वारा रासायन कथा रूपी अमृत को श्रवण करें। उसको श्रवण करते करते माँ धीरे धीरे मन मुझ में लग जाता है। दूसरा है अष्टांग योग की सिद्धि, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ज्ञान धारणा समाधि। और तीसरा है ज्ञान का मार्ग। तो माँ 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग और भक्ति का मार्ग। तो माँ जो भक्ति का मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ, सरल और सुलभ है। उसमें भगवान को चिंता होती है कि मेरा भक्त भूखा न रह जाए। जैसे माँ को अपने बेटे की चिंता होती है। माँ यहाँ बैठी है ना, और बेटा एक छोटा पालने को लेटा है तो यहाँ जरूर बैठी है, पर उसका ध्यान वही होगा, अरे 5 बज गए, कहीं उठ ना गया हो, रो ना रहा हो, उसका प्यासा ना हो। बच्चे को चिंता नहीं है, माँ को चिंता है। इसलिए जो भगवान का भक्त है उसको चिंता नहीं है, उसको उसकी चिंता है। हमें चिंता नहीं, उनको उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन नौका के रक्षक वृंदावन क्या है। इसलिए माँ भक्ति का मार्ग सबसे सुलभ है। इसलिए माँ जो भक्ति का मार्ग करते हैं वो सीधे वैकुंठ में जाते हैं, और जो कुसंग करते हैं तो सीधा मार्ग नरक में जाता है। इसलिए माँ इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए माँ इस जीवन में सत्कर्म कर लेना चाहिए, और जो सत्संग नहीं करता उड़े जा रे हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। दशरथ के साथी हजारों थे, जब मरण हुआ तब कोई नहीं। उड़ी जा रे हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। राम के साथी हजारों थे, वनवास हुआ तब कोई नहीं। उड़ी जा रे हंस
अमर बन को इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। सीता के सखियां हजारों थी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। जब हरण हुआ तब कोई। इसलिए माँ इस संसार में कोई किसी का नहीं। कपिल भगवान कहते हैं माँ इसलिए अपने आत्म कल्याण कर लेना चाहिए और भक्ति का मार्ग माँ। ज्ञान बढ़े गुणमान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्णे, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चितकी, क्रोध बढ़े नर झूठ की संगत, काम बढ़े क्रिया की कीने, बुद्धि विवेक विचार बढ़े सत्संगत सज्जन की करकी। इसलिए सत्संग करें, सज्जनों का करें, संतों का करें, गुरुओं करें तो जीवन का कल्याण है, अन्यथा नहीं। इसलिए माँ ने समझाया हर प्रकार से। माँ प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर कहती है कि बेटा इसके बहुत सारे मार्ग बताए। कपिल देवहूति संवाद पूरा वेदांत है। बोले माँ इस संसार में जितने संबंध है सब स्वार्थ के हैं। निस्वार्थ भाव से प्रेम केवल गुरु और माँ का होता है और किसी का नहीं। इसलिए माँ कौमार आचरे प्राप्त धर्मान भागवतान। जवानी में ही हरिनाम संकीर्तन भगवान का भजन से अहो बतो सुपचतो गरीयान यज्जुवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कहती वो लोग धन्य हैं जिनके जीवा में आपका नाम है, जिनके हाथ से आपकी सेवा होती है, जिनके सिर आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। जो कुछ करें काय माने शरीर से, वाणी से, हाथ से, शरीर जो कुछ करें वो सब समर्पित भगवान को कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका कल्याण हो जाता है। ये कहते कहते देवहूति मैया भगवान की स्तुति की। शरीर प्रेम की 10वीं अवस्था मूर्छा आई, शरीर पानी भरकर बहने लग गया। सिद्धिदा नाम की नदी भर करके गंगा सागर में लीन हो गया। कपिल जी ने देखा मेरी माँ का प्रयास हो गया, प्रयाण किए, परिक्रमा किए और कपिल जी सीधे आकर गंगा सागर में बैठ गए। कपिलोपि महायोगिन भगवान पितुराश्रमात् मातरं समुज्जाप्य प्रागुदीचिं दिशं ययो। कपिल जी प्रागुदीची माने पूर्व की ओर चलकर गंगा सागर में जाकर विराजमान हो गए। इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।